साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि झारखंड का एक खूंखार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया। इस क्रिमिनल का नाम है अमन साहू, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। झारखंड के रांची में एक गांव है मतबे। इसी मतबे गांव में आज से लगभग 30 बरस पहले अमन साहू का जन्म हुआ था। माँ बाप ने नाम रखा अमन। अमन का मतलब होता है शांति, यानी पीस। लेकिन मजाक देखिए कि अमन ने जिंदगी में कोई काम शांति वाला नहीं किया। गोलियों से लोगों को मारता रहा और खुद अंत में गोलियों से मारा गया। ये जो अमन साहू था, इसने अपनी पढ़ाई की पतरातू थर्मल पावर प्लांट के स्कूल में। पतरातू थर्मल पावर प्लांट जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में था, आजकल रामगढ़ जिले में। और अमन साहू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर इंटर किया, और फिर डिप्लोमा लेने के बाद उसने एक दुकान खोल ली। दुकान थी मोबाइल के मरम्मत की दुकान, जहां मोबाइल को रिपेयर किया जाता था। यहीं से अमन साहू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि उसकी जो मोबाइल की दुकान थी उसमें अपराधियों का उठना बैठना लगा रहता था। और धीरे धीरे ये जो अमन साहू था ये भी गलत रास्ते पर चला आया। शुरू में ये नक्सल बना, नक्सल यानी माओवादी बना। और नक्सल बनने के बाद इसने हथियार चलाने सीखे, हथियारों की ट्रेनिंग ली। हथियारों के जो सप्लायर्स होते हैं, जो आपूर्तिकर्ता होते हैं, उनसे इसकी जान पहचान बढ़ी। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी हिम्मत बढ़ती गई और 2013 में इसने अपना एक अलग गिरोह बना लिया और गिरोह का सरगना बन गया। उसके बाद इसने मेनली कोयले के व्यापारियों को निशाना बनाना शुरू किया। अब जानते हैं झारखंड में बहुत कोयला है, खास के धनबाद और आसपास के इलाकों को तो कोयलांचल ही कहते हैं, और कोयला के व्यापारी बहुत अमीर होते हैं। तो इसने कोयला के व्यापारियों को टारगेट पर लिया, निशाना पर लिया, और उनसे रंगदारी वगैरह वसूलने शुरू किए। इसके अलावा जिन लोग का ट्रांसपोर्ट था, बस ट्रक वगैरह चलते थे, उससे भी इसने रंगदारी टैक्स मांगना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के संपर्क में आ गया। आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई एक खूंखार क्रिमिनल है हिंदुस्तान का, जो जेल के अंदर से ही अपना गिरोह चलाता है। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ बड़ी बड़ी हत्याएं करवाई हैं, जैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की उसने हत्या करवाई। मुंबई में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी धमकियां दी है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये अमन साहू आया, और लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई और ये जो है अमन साहू, समझिए कि लंगोटिया यार बन गए। उसके बाद अमन साहू के पास और भी आधुनिक हथियार आने लगे। 2019 में इसकी गिरफ्तारी हुई अमन साहू की, लेकिन कुछ महीने बाद ही सितंबर में ये पुलिस को चकमा देके भाग गया। उसके बाद उसको दोबारा पकड़ा गया 2022 में, और पिछले कुछ समय से वो रायपुर जेल में था। आप जानते हैं कि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो रायपुर जेल में इसको कड़ी सुरक्षा में रखा गया था अमन साहू को। अभी 8-10 रोज पहले झारखंड में दो बड़ी घटनाएं हुई जिससे पूरा झारखंड हिल गया। पहली घटना ये हुई कि रांची में बरियातू रोड पर एक कोयले व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। इस कोयला व्यापारी का नाम है विपिन मिश्र। इस पर गोलियां चलाई गई, विपिन मिश्र की जान बच गई। लेकिन इन लोग की हिम्मत देखिए, गिरोह की हिम्मत देखिए कि इसका जो शूटर है मयंक सिन्हा, अमन साहू के गैंग का शूटर, उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बार तुम बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। उसके एक दो रोज बाद क्या हुआ कि हजारीबाग में एनटीपीसी के जो डीजीएम थे, डिप्टी जनरल मैनेजर कुमार गौरव का खून कर दिया गया। पुलिस ने जब इन दोनों कांडों की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि इन दोनों कांडों के तार जो हैं वो अमन साहू गिरोह से जुड़े हुए हैं, और अमन साहू ने ही
रायपुर जेल में बैठकर इन कांडों का षड्यंत्र रचा था, साजिश की थी। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर रायपुर से रांची लाने का प्लान किया अमन साहू को। उसके बाद ये जो घटना घटी, ये मुठभेड़ जो हुई वो हुई पलामू में। पलामू जिला में एक है चैनपुर थाना। चैनपुर थाना में एक जगह है, उसका नाम है अंधरी ढोढा। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन यही नाम है। थोड़ा जंगल झाड़ वाला सुनसान इलाका है। पुलिस की जो कहानी है वो ये है कि वहां पर जब गाड़ी आई जिसमें अमन साहू बैठा हुआ था, वो गाड़ी पलट गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उसके बाद अमन साहू ने क्या किया कि एक पुलिस वाले से इंसास छीन लिया। इंसास एक तरह की ऑटोमेटिक राइफल होती है जो भारत में ही बनाई जाती है। तो इंसास राइफल उसने छीन लिया और उससे फायरिंग कर दी, जिससे राकेश कुमार नाम का एक हवलदार यानी हेड कांस्टेबल घायल हो गया। उसके बाद जो वहां डीएसपी मौजूद थे प्रमोद कुमार सिंह, उसने गोलियां चलाई और वो जो था अमन साहू वहीं पर मारा गया, ढेर हो गया। तो ये पुलिस का किस्सा है। वैसे जितनी मैंने पुलिसिंग की है, जितनी मेरी समझ है पुलिसिंग की, ये बात 100% है कि ये जो मुठभेड़ थी वो फर्जी मुठभेड़ थी, यानी कि फेक इनकाउंटर था। क्योंकि किसी भी कुख्यात अपराधी को जब लाया जाता है तो उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां बंधी रहती है, हाथों में हैंडकफ्स रहते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि हथकड़ियां बंधे हाथों से गाड़ी पलटने के बाद कोई इंसास राइफल छीन ले और उससे फायरिंग भी शुरू कर दे। ये किस्सा हजम नहीं होता। कुछ ऐसे ही मिलते जुलते मतलब परिस्थितियों में 2020 में आपको याद होगा यूपी पुलिस ने विकास दुबे को मार डाला था। वहां भी ऐसी यही कहानी कही गई थी कि गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने हथियार छीना, गोलियां चलाई, पुलिस ने उसको मार डाला। तो ये जो मुठभेड़ है ये फर्जी मुठभेड़ है, फेक इनकाउंटर है। लेकिन अदालत में इसको फर्जी साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमन साहू तो मारा गया है और बाकी सारे तो पुलिस वाले उसको मारने वाले हैं। और चूंकि सुनसान इलाका था तो कोई गवाह आपको मिलेगा नहीं। जो भी हो, अमन साहू जो है था वो जहन्नुम पहुंच चुका है और उसके साथ ही एक अध्याय खत्म हो गया है। अमन साहू क्रिमिनल था, और जैसा कि बिहार, झारखंड, यूपी में होता है, अपराधी लोग राजनीति में भी आना चाहते हैं। ये बड़का गांव से माननीय विधायक बन के झारखंड विधानसभा में जाना चाहता था, लेकिन विधानसभा पहुंचने के पहले ये जहन्नुम पहुंच गया। ये सभी अपराधियों के लिए एक सबक है कि गलत रास्ते पर नहीं चले। झारखंड की चर्चा के बाद थोड़ा बिहार पर आते हैं। बिहार में तो हमारे नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह को बेऊर जेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अनंत सिंह बेऊर जेल से ही मोबाइल के द्वारा अपने गिरोह का संचालन करता है। कायदे से अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए अनंत सिंह को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। तो बिहार में भी स्थिति झारखंड ही जैसी गंभीर है, या कहें तो झारखंड से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही एक गिरोह में शामिल हो गया है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।